तो इसरो इस बार सिंगापुर की सैटेलाइट टेलियोस 2 को PSLV C55 से लॉन्च करने जा रहा है। ये एनआईएसएल के माध्यम से एक डेडिकेटेड कॉमर्शियल मिशन है जिसके तहत टेलियोस 2, लुमिलाइट 4 और पोएम 2 जैसे सैटेलाइट को पृथ्वी के लो इंक्लिनेशन ऑर्बिट में प्रक्षेपित किया जाएगा। वैसे आप अच्छे से जानते हैं कि एनआईएसएल यानी कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो की एक वाणिज्यिक शाखा है जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी भारतीय उद्योगों को उच्च प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियों को शुरू करने में सक्षम बनाना है। साथ ही इसरो एनआईएसएल के माध्यम से ही अपने ग्राहकों के सैटेलाइट को भी प्रक्षेपित करती है। तो इसी के तहत सिंगापुर के टेलियोस 2 और लुमिलाइट 4 का प्रक्षेपण किया जा रहा है। आइए सबसे पहले संक्षिप्त में ये समझते हैं कि ये तीनों सैटेलाइट किस काम के लिए हैं। देखिए, टेलियोस 2 सैटेलाइट को सिंगापुर की DSTA और ST इंजीनियरिंग के बीच पार्टनरशिप के तहत विकसित किया गया है। इसका प्रयोग सिंगापुर गवर्नमेंट के तहत विभिन्न एजेंसियों की सैटेलाइट इमेजरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए किया जाएगा। इसके लिए इस सैटेलाइट के पेलोड में सिंथेटिक अपर्चर रडार लगा हुआ है, जिस कारण यह सभी प्रकार के मौसम में, चाहे दिन हो या रात हो, 1 मीटर के दायरे में फुल पोलरीमेट्रिक रिजोल्यूशन में डेटा प्रदान कर सकता है। देखिए, सिंथेटिक अपर्चर रडार का काम ही होता है कि किसी भी 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल इमेज को स्कैन करके एकदम हाई रिजोल्यूशन इमेज में कन्वर्ट कर देना। इसके लिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इस तरह से ट्रांसमिट करता है और लोकेशन की विड्थ और डेप्थ का डेटा कलेक्ट करके एक वर्चुअल यानी कि आभासी अपर्चर बनाता है और फिर उसे हाई रिजोल्यूशन इमेज में कन्वर्ट कर लेता है। तो इस तरह से इस टेलियोस 2 में सिंथेटिक अपर्चर रडार लगे हुए हैं, जिस कारण इसका इस्तेमाल शहरी नियोजन या डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह जैसे कार्यों में आसानी से किया जाएगा। इसके बाद है लुमिलाइट 4। इस सैटेलाइट को भी सिंगापुर के इन्फोकॉम रिसर्च के द्वारा विकसित किया गया है। लुमिलाइट एक उन्नत सैटेलाइट है जिसे हाई परफॉर्मेंस स्पेस बोर्न VHF डेटा एक्सचेंज के टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य सिंगापुर की नेविगेशन सिस्टम के तहत समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना है, साथ ही वैश्विक शिपिंग समुदाय को लाभान्वित भी करना है, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सिंगापुर एक कोस्टल कंट्री है जिसका लगभग 95% इंपोर्ट एक्सपोर्ट शिपिंग के जरिए ही होता है। तो इस कार्य में ये सैटेलाइट बहुत ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। इसके बाद है पोएम 2 यानी कि PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। पहले ये जान लीजिए कि इस सैटेलाइट को हमारे देश के द्वारा यानी कि इसरो, बेलाट्रिक्स और भारतीय खगोल भौतिक संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है। ये एक प्रकार का एक्सपेरिमेंटल पेलोड है जिसका इस्तेमाल नॉन सेपरेटिंग पेलोड्स के लिए एक कक्षीय मंच के रूप में किया जाएगा। तो इस तरह से इन तीनों सैटेलाइट को एक साथ इसरो PSLV C55 से प्रक्षेपित करने जा रहा है। बाकी ये PSLV क्या है और किसी भी सैटेलाइट का प्रक्षेपण कैसे होता है, उम्मीद है आप अच्छे से जानते होंगे। और अगर आप इसे एक बार फिर से रिमाइंड करना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।